चौथा कैंटो 30वां अध्याय 43वां श्लोक। तो प्रचेतास ने बहुत ही सुंदर ग्लोरिफिकेशन करी, भगवान की गुणगान किया, अपनी रियलाइजेशन बोली, कुछ वर मांगे कि हमें भक्तों का संग मिले। अब मैत्रेय मुनि बोलते हैं 43 यस। इति प्रचेतो भिरभुष्टुतो हरि प्रीतस्थेत्याह शरणन्यवत्सलः अनिच्छतां यान मततृप्तचक्षुषा ययो स्वधामान पवर्ग वीर्य। हे विदुर, इस प्रकार प्रचेताओं द्वारा संबोधित तथा पूजित होकर शरणागतों के रक्षक श्री भगवान ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा है वह पूरा हो। यो विदधाति कामान, ही इज फुलफिलिंग आवर डिजायर्स। अगर हमारी डिजायर है कि हम बैंक रॉबरी करें तो ओके, तथास्तु। पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो तुम्हारे कर्मों पे फिर भी डिपेंड करेगा। तो जो पुण्य कर्म किए होंगे वो बैंक रॉबरी में जाके लगेंगे और उससे एक नया कर्म क्रिएट होगा। रॉबरी तो कर लेंगे अगर इतने पुण्य कर्म करिए होंगे कि रॉबरी कर पाओ, वरना बीच में पकड़े जाओगे। तो रॉबरी करके एक और कर्म ऐड कर लोगे। तो तुमने जो भी कुछ मांगा हो वह पूरा हो। तत्पश्चात अपराजित भगवान ने विदा ली। प्रचेतागण उनसे विलग नहीं होना चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने जी भर कर उन्हें देखा नहीं था। अब सोचिए, ये लोगों ने पानी के अंदर, आपको मालूम है, तपस्या करी कितने साल तक? 10,000 साल तक। 10,000 साल तक तपस्या करने वाला व्यक्ति, आप कह सकते हैं क्या किसी को, जैसे आप माना हमारे पास एक सुंदर सा फूल ले आए योगी के पास, भयंकर योगी हिमालय का, हाँ, हिमालय में वो बर्फ़ में तपस्या कर रहा है। आपने बोला, अरे बाबा जी ये देखिए लोटस, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? हाँ, इग्नोर कर देंगे और कुछ भर्त्सना करेंगे, नॉनसेंस। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन सच बात मालूम पता क्या है? सच बात में मालूम ये है कि हर व्यक्ति अंदर से वही जीव है। समझ में आया? कोई कितना भी कठोर क्यों ना बन जाए, विश्वामित्र जैसा, लेकिन हर व्यक्ति को वो अट्रैक्शन, वो ब्यूटी, वो टेस्ट, ये जो है ना, ये भाते हैं। समझ में आया? वी लव दिस थिंग्स एक्चुअली में। हम उसको आर्टिफिशियली अपने से दूर करने का प्रयास कितना भी करें, लेकिन जब हमारे आँखों के सामने वो सुंदरता आती है तो हम उसको हटा नहीं सकते अपने आँखों से। और यही कारण है कि कठोर से कठोर तपस्वी भी, हाँ, जब भक्ति के मधुरता को देखता है तो उसका हृदय पिघल जाता है। और भगवान को देखता है तो कह रहे हैं जी भर के देख रहे थे वो। अरे कहाँ कड़े तपस्वी थे, 10,000 साल तक पानी के अंदर तपस्या करी इन्होंने। ये कहाँ भगवान के रूप से अट्रैक्ट हो रहे हैं? इनको तो निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी भगवान के रूप से आकर्षित हो गए। समझ में आया? तो ब्यूटी अट्रैक्ट्स, हाँ, बट द ओनली थिंग इट शुड नॉट बी इल्यूजन, अदरवाइज सब खतरा है। तो रियल ब्यूटी, जो वास्तविकता में ब्यूटी है, वो वास्तव में अट्रैक्ट करती है। हम किसको? हर किसी को। योगी को भी अट्रैक्ट करती है, बड़े बड़े योगियों को भी वो बेसिक, यानी कि हम सबको वो बेसिक चीज़ अट्रैक्ट, वो मधुरता अट्रैक्ट करती है। शिव शंकर को जो भस्म लगाए हैं, नाग लटकाए हैं, वो भगवान के उस बच्चे के रूप को देखने आते हैं। यशोदा माँ भगा देती है और वो बड़े परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन उनके हृदय में एक आशा होती है, क्या? शायद मैं दर्शन कर पाऊँ। और वो एक जगह पर ध्यान में बैठ जाते हैं और उस जगह का नाम बन जाता है आशेश्वर महादेव। ब्रज में वो जगह है, बताइए। शिव जी आशा लगाए बैठे हैं। जो जिनकी आशा सब करते हैं, जिस आशुतोष की आशा सब करते हैं, वो आशुतोष भगवान की आशा में आशेश्वर महादेव बन जाते हैं। ही इज अट्रैक्टिंग इवन लॉर्ड शिवा, सबको अट्रैक्ट करता है। दिस इज द थिंग। ये चीज़ अवेलेबल नहीं है सबके पास, ये निराकारवादियों के पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, और सच्चाई हम आपको बता रहे हैं फिर से वही, जैसे कि कितना भी सख्त आदमी हो, हम फिर से बताते हैं, कितना भी सख्त जटिल, खाना सबकी कमजोरी है। मैं तो देखा नहीं ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, वो ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, इंटरनली वो कुछ कर सकता है, बट
जब सामने आ जाता है तो अंदर से कुछ होता है, है कि नहीं? तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो रियलिटी है, जीवात्मा होने का लक्षण है। समझ में आ रहा है? इन चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति बड़ी खूबसूरत वस्तु है, क्योंकि इन चीज़ों को कैसे कृष्ण की मर्सी की तरह एक्सेप्ट किया जाए ये वो हमें सिखा देती है। कैसे रूप के दर्शन तो सही हैं, लेकिन रूप तेरा मस्ताना बोलना बहुत गंदी बात है। हाँ, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, वेरी डेंजरस। बट वही रूप भगवान को देखा जा सकता है, वंडरफुल। भगवान की ब्यूटी से अट्रैक्ट हुआ जा, थैंक गॉड। मैं सोच रहा था कैसे ही अपनी इस हैबिट को छुड़ाऊंगा, लेकिन वो थैंक गॉड, हाँ, देयर इज़ कृष्णा जिनको देखा जा सकता है, देयर इज़ प्रसाद जिसको खुल के खाया जा सकता है। बताइए जी, खाया जा सकता है कि नहीं? हाँ, खाना चाहिए कि नहीं? खा सकते हैं, अच्छे से खा सकते हैं। मल्टीपल वैरायटी हो तो, मल्टीपल वैरायटी हो तो, 56 भोग हो तो खा सकते हैं। ओह थैंक गॉड, दिस इज़ भक्ति योग, जो कि रियलिटी पे आधारित है, लेकिन उसके अंदर कृष्ण इन्वॉल्व है हर चीज़ में। इसलिए वो हमें प्यूरीफाइड भी कर देता है और हमारी नेचुरल टेंडेंसीज को संतुष्ट कर देता है, जो हमारे अंदर एनीवे है, जो हम हटा ही नहीं सकते। हम कड़क बन सकते हैं, लेकिन अंदर से हम वही रहेंगे, समझ लीजिए, वी आर द सेम, कितना भी कड़क क्यों ना बन जाए। समझ में आया? तो इसलिए प्रचेतागण भगवान से अलग नहीं होना चाह रहे थे, बताइए, और जी भर कर उन्हें कह रहे थे कि बस कैसे भगवान आंखों के आगे ही खड़े ही रहें। यहाँ बता रहे हैं कि इस श्लोक में अनपवर्ग वीर्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अन बिना पवर्ग मतलब भौतिकवादी जीवन शैली तथा वीर्य मतलब शक्ति। श्री भगवान की शक्ति में 6 मूल ऐश्वर्य हैं, जिसमें एक सुंदरता भी है, जिसमें एक विरक्ति भी है। यद्यपि प्रचेता भगवान को जी भर कर देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो चले गए। अब बताइए, कोई आपको बोल रहा हो प्लीज़ तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ, हाँ, तो रुक ही जाता ना वो, किस तरह बोल बोल के ये कह रहे हैं भगवान चले गए। बताइए, तो क्या ये क्या दिखाता है भगवान के अंदर? विरक्ति। जीव गोस्वामी के अनुसार ये अन्य असंख्य भक्तों के प्रति उनकी दया का प्रदर्शन है। हाँ, कैसे? कहीं और भी तो जाएंगे। यद्यपि प्रचेता उनके प्रति आकर्षित थे, किंतु वे चले गए, उनकी विरक्ति का सूचक है। ऐसी विरक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिखाई जब वो संन्यास लेकर अद्वैत प्रभु के साथ हो लिए। वहाँ के सभी भक्त चाह रहे थे कि वे कुछ दिन और रुकें, किंतु महाप्रभु बिना हिचक के वहाँ से चले गए। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि भगवान अपने भक्तों के प्रति दया भाव रखते हैं, किंतु वह किसी से लिप्त भी नहीं है। ध्यान रखिए, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। डोंट टेक इट ग्रांटेड कि अब तो आ ही गए हैं। माना आपने उन्हें अपनी हृदय की जेल में बंद कर लिया है, बट वो इस बात को साबित कर चुके हैं कि जेल के दरवाजे रात को खुल जाते हैं जब वो पैदा होते हैं। तो इसलिए आप कितना भी बंद करने का प्रयास कर लीजिए, ही कैन गो एनी मोमेंट आउट इफ, अगर हम उनके हृदय में, उस घर में जरा से भी गंदगी करते हैं तो ही विल इमीडिएटली आउट ऑफ दिस प्लेस। तो कंटिन्यूअसली वहाँ पे सफाई करने की आवश्यकता है। जैसे आपने ब्रह्मांड घाट को साफ किया, हाँ, वैसे ही अपने हृदय आंगन को कंटिन्यूअसली झाड़ू मारना है। एक दिन झाड़ू नहीं लगता है तो माताएं बड़ी परेशान हो जाती हैं, कैसे पढ़ाएं प्रभु जी स्कूल में, आज काम नहीं हो पाया घर में, आज बर्तन नहीं धुल पाए, अब ये नहीं हो पाया, हाँ, परेशानी से होने लगती है। नहीं, उसी तरीके से जब ये हृदय अगर साफ नहीं कर पाए, बुरे विचार इसमें आ रहे हैं, तो परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान किसी भी क्षण में जा सकते हैं। बी केयरफुल, कृष्ण कैन गो एनी टाइम, क्योंकि वो लिप्त नहीं है। चाहे आपने कितने बलिदान दिए हों, ध्यान रखिए, कितने भी बलिदान दिए हों, क्योंकि हमसे पहले न जाने कैसे कैसे बलिदान दिए जा चुके हैं। हम कितने भी दे लें, हाँ, पहले वालों ने इतने दे दिए हैं कि, हाँ, ध्रुव महाराज ने कितने दिए, बस ध्रुव महाराज को दर्शन दिए और चले गए, नारद मुनि को दर्शन दिए चले गए, बड़े बड़े दिग्गज। तो हम क्या है? वे सृष्टि भर के अपने समस्त भक्तों पर समान रूप से दयालु है, सबको अपना वो भव्य रूप दिखाते रहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।